Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं. मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि बड़ा कोई घमंड में है, बहुत ज़्यादा ईगो है. आपके पर्सन का ही होगा जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी पिक हो रही है, प्राइडफुलनेस पिक हो रहा है. लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए. What is this person's feelings towards you? What is this person's feelings towards you? Lovers. Gemini की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. द एम्परर. एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. डेविल. ओके, क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए. 10 of swords. Libra, Gemini, Aquarius. The magician. Okay. King of swords. Libra, Gemini, Aquarius. ईगो आ गया बीच में, आ गया ईगो बिल्कुल. एंड पेज ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये जिस पर्सन की भी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ बड़ा ही घमंडी है, बड़ा प्राइडफुल है, बड़ा टॉक्सिसिटी में फंसा हुआ है. लस्टफुल एक्ट्स में फंसा हो सकता है, टॉक्सिसिटी में फंसा हो सकता है. ईगो तो भाई इसका ऐसे है जैसे कि इससे तो बड़ा कोई है ही नहीं. और हालत इनकी बिल्कुल फटीचर जैसी हुई हुई है. ठीक है, लगे हुए मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किसी नए तरीके से. स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्पिरिट गाइड जिनको गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको स्पिरिचुअली अवेकन होने की ज़रूरत है, बिकॉज इतनी टॉक्सिसिटी और इतनी प्राइडफुल इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, राइट. अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करने की भी ज़रूरत होती है. इतनी अना का तुम्हारा क्या ही फ़ायदा. तो दिखाते हैं, मुझे लगता है ये मास्क करते हैं लोगों को, ये मास्क करके दिखाते हैं कि ये एक एम्परर हैं, ठीक है, लेकिन ये एक एम्परर नहीं है, ये एक पेज ऑफ कप्स हैं. ये मास्क करते हैं, ये लोगों को डिल्यूजन और या इल्यूजन इस तरह का दिखाते हैं जिसमें लोगों को लगे कि यार ये पर्सन जो है ना बड़ा स्टेबल और बड़ा जो है बुर्दबार इंसान है, कितना रिस्पेक्टफुल पर्सन है, खैराती है, कितना यूनिक पर्सनालिटी है. बट आई एम पिकिंग अप एन एनर्जी कि ये पर्सन सिर्फ मास्क करता है, ये बेवकूफ़ बनाता है लोगों को. ये पर्सन एक एम्परर नहीं है, बिकॉज एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स और दो अलग अलग बिल्कुल ये एनर्जीज हैं. एक बहुत ही मेच्योर पर्सनालिटी और एक बिल्कुल पेज ऑफ कप्स है विच इज़ वेरी इमेच्योर. तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली मास्क करता है अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है. ये अडेप्ट करता है अपनी पर्सनालिटी को, ये लोगों को इस तरह का डिल्यूजन देता है या इस तरह का ऑरा प्रोवाइड करता है जिसमें लोगों को लगे कि ये एक एम्परर है, जबकि ये एक एम्परर नहीं है, ये एक धोखेबाज इंसान है. ओके, यस, धोखेबाज इंसान है, बिकॉज मून का कार्ड यहाँ पे आया है. हिडन, छुपाते हैं, सच छुपाते हैं, अपने पर्सनालिटी को छुपाते हैं. एंड डेविल और मैजिशियन की एनर्जी जब कंबाइंड साथ में आती है, विच मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन जो है वो डिल्यूशनल है. हालांकि मैजिशियन का कार्ड अकेले आए तो आप चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेविल के साथ यहाँ पर आया है तो आप जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. और आप यू आर बेसिकली अ रियली टॉक्सिक पर्सन. आप एक टॉक्सिक इंसान हैं, आप पता नहीं कितनी गंदी हरकतों में फंसे हुए हैं. वाओ, ओके, तभी शायद इस पर्सन का ऐसा हाल हो गया. ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को इसका कारमा बड़ा गंदे तरीके से हिट कर रहा है अपनी अना और प्राइड की वजह से. बट लेट्स सी कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है. ये तो इस पर्सन की एनर्जी आ गई. लेट्स सी कि ये आपके लिए क्या फील करता है. व्हाट इज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. क्या है जो ये फील करता है मेरे व्यूअर्स की तरफ. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the High Priestess. 4 of Pentacles,
8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत एक इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल पर्सन है। इस पर्सन को पता है कि ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि ये अगर अपने ऊपर काम करे बगैर आपके सामने आएंगे, अपने आप को अपने ऊपर वर्किंग करे बगैर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करे बगैर, तो आपको तो फौरन ही पता चल जाएगा कि ये अभी भी वैसा ही पर्सन है जैसा कि ये पहले था। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ फिर रहा है, घूम रहा है, और ये खुद भी एक लो वाइब्रेशनल ही पर्सन है। इसकी हालत लिटरली एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरह हो गई है, जो इसको कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं है, कोई भी गले लगा के इसकी प्रॉब्लम सुनने को तैयार नहीं है, बिकॉज ये एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो लव एंड केयर दे रहे थे, लेकिन ट्रूली ऑनेस्टली दिस पर्सन डजंट डिजर्व इट। ठीक है, ये पर्सन डिजर्व नहीं करता, बिकॉज ये इतना टॉक्सिक है कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स आ रहे हैं डिल्यूशनल और मैजिशियन की साथ साथ डेवल, तो यस ये पर्सन डिजर्व नहीं करता आपके लव और रिस्पेक्ट की। खैर बहरहाल ये आपके लिए क्या फील करता है? What does this person feel towards my viewers? What does this person feel towards my viewers? पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपसे बातचीत ओपन करना चाहता है, ये किसी तरीके से आपसे एक कम्युनिकेशन चाहता है या चाहती है। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बहुत सोच रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को ये मालूम है कि आपके सामने तो जैसा ही अंदर से है वैसा ही ये दिखेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को सिर्फ देखने की देर है आपको, और आपको पता होगा एग्जैक्टली कि ये पर्सन किस लो वाइब्रेशनल में है या किस हाई वाइब्रेशन में है। यू जस्ट हैव टू टेक अ लुक, बिकॉज आप जो है वो हाईली एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है और आपको वाइब पिक हो जाएगी कि ये पर्सन किस सिचुएशन में है, किस शिट में है, किस मसलहत में फंसा हुआ है। और आप एक वो वाहिद इंसान है जो इसकी मास्क चेहरे के थ्रू इसको देखता है। वाओ, ओके, आई एम पिकिंग दिस एनर्जी अप गाइस, कि आप इस पर्सन के मास्क चेहरे के बगैर आप इस पर्सन को देखते हैं। तो जितना भी ये मास्क पहन ले, जितना भी ये बंदर का शो कर ले, आप इसको इसकी इसकी रग रग से वाकिफ़ हैं। ठीक है, आप इसकी सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, और ये इसीलिए इतना ज़्यादा जो है वो आपसे इतराता है या डरता है या खौफज़दा होता है, क्योंकि लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केट में, और लोगों को मर्द हो के औरत डजेंट मैटर बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ये लोगों को पैसों के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं एंड डिसीव करते हैं। लेकिन आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो इस पर्सन की थ्रू देख सकते हैं, इसकी सारी असलियत, इसकी रग रग से आप वाकिफ़ हैं। वाओ, फीलिंग्स पूछा था इस पर्सन की तो पूरी लाइफ कथा कहानी पड़ गई है यहाँ पर। लेट्स सी कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब जो रीडिंग में आएगा आई एम गोना से दैट, राइट, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, इस पर्सन की क्या है फीलिंग्स आपके लिए? आप एक एक्चुअल एम्प्रेस हैं, आप एक बहुत हाई ऑनरेबल पर्सन हैं, आप एक्चुअली में एम्प्रेस हैं। ठीक है, एम्प्रेस की पोजीशन पे आना आसान बात नहीं। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। आपको लिटरली ज़मीन से लगाया गया है और फिर आप जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने तो लिटरली एक्चुअली अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क किया है, और ये पर्सन तो सिर्फ फेकर है, ही इज़ अ फेकर। ये पर्सन एक फेकर है एंड आप एक एक्चुअल एम्प्रेस हैं, आप एक्चुअली एक बहुत ही वर्दी इंसान हैं एंड बड़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप जो भी हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप इतने हाई रैंकिंग और इतने हाई स्पिरिचुअल लेवल पे हैं, तो ये पर्सन तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, एक पेज है। तो जब पेज आएगा अपने इमेच्योर और बचकाना हरकतें लेके, तो जो एम्प्रेस है वो तो देख लेगी उसके थ्रू, राइट। तो यही हो रहा है कि आप इस पर्सन की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, और आप इनको देखते सारी बता देंगे कि कौन सी एनर्जी में है ये। लेट्स सी कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। व्हाट इज दिस पर्सन's फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
तो मैसेज भी करना चाहते हैं, कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट ये वेट कर रहे हैं, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, चीज़ों को लेके, बैलेंस को लेके, चीज़ों को बैलेंस आउट करने का वेट कर रहे हैं, बड़ा ही दुख में है, बड़ा ही सदमे में है, गम में है, क्योंकि इस पर्सन ने पैसों की लालच में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की हवस में जिस पर्सन को चूज़ किया था अपनी ज़िंदगी में, वो थर्ड पर्सन हो कि फोर्थ पर्सन हो, आई डोंट नो, वो एक टॉक्सिक पर्सन था। इस पर्सन को अपनी तरीके का ही एक सांप मिला, अपनी तरीके का ही टॉक्सिक पर्सन मिला, जो इसके मुकद्दे मुकाबिल, हाँ सॉरी, जो इसके साथ बिल्कुल ठीक है, जैसा ये है वैसा ही वो है। तो सांप एक सांप को डसेगा, वो वाली सिचुएशन है कि एक सांप एक सांप को ही डस सकता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को डस रहे हैं और इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फैला दी है चारों तरफ कि कोई हल नहीं है इसमें से निकलने का, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है? What is this person feeling towards my viewers? Queen of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कि इस पर्सन को पता है कि आप तो बहुत ही एक स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, आप एक बहुत ही अच्छे ऑरा में हैं, आपने इनका झूठ सच सब देख लेना है, ठीक है। कितने ये पानी में हैं ये भी देख लेना है, ये फेकर हैं ये भी देख लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपके बारे में क्या फील करता है? बर्डन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है ये पर्सन। इसको समझ नहीं आ रहा कि अब की बार आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, अब की बार आपको किस तरह से चूना लगाया जाए। बिकॉज फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पर्सन आपके लिए बहुत फील करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन के आपके लिए। लेकिन वही वाली बात है कि अना बहुत ज़्यादा थी, फीलिंग्स थी लेकिन फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करनी थी, प्यार था लेकिन प्यार एक्सेप्ट नहीं करना था। आप लिटरली एक गिफ्ट ऑफ गॉड थे इस पर्सन के लिए, और अगर ये आपके साथ इंसाफ करता तो इस पर्सन के साथ भी बहुत अच्छा होना था। लेकिन क्योंकि इसने चूज़ किया किसी टॉक्सिक पर्सन को, अपनी तरह का ही सांप सपेड़े को, तो फिर इस पर्सन के साथ हो रहा है अब कार्मा। कार्मा इसको हिट कर रहा है और इसको एहसास दिला रहा है कि ये कितने कितने पानी में है, इसको अपनी असलियत सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए निकल गए ना, वहाँ पे ज़्यादा हरियाली लग रही थी, तो ये उसके पीछे जब निकल गए तो फिर उधर ही रहे, फिर एक सांप दूसरे सांप को खाए। आई डोंट नो ये किस तरह की एनर्जी है, बट ये आ रही है। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? स्ट्रेंथ, इस पर्सन के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये पर्सन इतने गंदे तरीके से फंस चुका है इस टॉक्सिसिटी से, इस कार्मिक रिलेशनशिप में इतनी गंदी तरीके से फंस चुका है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से निकले कैसे। और द ओनली पर्सन जो इसमें से इसको हेल्प कर सकता है निकालने में, वो है आप, ठीक है। क्योंकि आप बड़े स्ट्रांग हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, सीखा है, हर्ट हुए हैं, और एक्चुअली में आपने अपने ऊपर वर्किंग की है। आप टॉक्सिसिटी में बैठ के टॉक्सिक नहीं बन गए, आप टॉक्सिसिटी को सीख के एक एम्प्रेस की पोजीशन पे आए हैं, एक बड़ी हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन गए हैं। और इस पर्सन को पता है कि यार कुछ भी हो जाए इस गंदगी में से सिर्फ यही पर्सन है जो मुझे निकाल सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, एंड लेकिन आई थिंक आप इस दफ़ा इस पर्सन की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू हेल्प दिस पर्सन। आप लिटरली जो है इस पर्सन के मुंह भी नहीं लगना चाहते, बिकॉज इस पर्सन ने अब की बार आपके साथ बहुत ही जो है वो नाइंसाफ़ी की है। तो आप तो मूव अवे कर रहे हैं, बिकॉज आपको किसी की हेल्प नहीं करनी। जब किसी को किसी की कदर नहीं है, जब किसी को किसी की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, तो फिर उसकी हेल्प करने का क्या ही फ़ायदा? अपने आप को पागल बनाने का वाली बात हुई ना, कि गंद जब इतना घोल लो तो आके बोलो कि यार इसको ठीक कर दो। और कितनी दफ़ा हुआ है ऐसा कि आपने इस पर्सन के लिए चीज़ें ठीक की हों, इस पर्सन को हील किया हो, इस पर्सन के लिए बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हों, बहुत स्पिरिचुअल एडवाइसेस दी हों, बड़ी इंट्यूटिव मैसेजेस दी हों, और इनके काम अच्छे चल रहे थे। लेकिन इस पर्सन को पता नहीं कौन सी चुल थी कि इस पर्सन ने आपको लिटरली लात मार दी, किसी के कहने पे चीज़ें एंड कर दी, बड़ी बदतमीज़ियाँ की, बड़े रूड बिहेव किया, बड़ा टॉक्सिक प्राइडफुल एक्ट्स इस पर्सन ने आपके साथ जो थे वो इन्वॉल्व किए। और अब इसको आपकी हेल्प चाहिए। वाओ! तो आई डोंट थिंक आप तो हेल्प कर रहे हैं इस पर्सन को, बिकॉज आप नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन ने सारी अपनी गंदगी की हदें पार कर ली है, और अब की बार आई डोंट थिंक आप इसको हेल्प करेंगे। सो व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग्स टुवर्ड्स यू? सोच रहे हैं,
बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज लव तो था, डिसेप्शन भी थी, धोखेबाज भी थे। इसको इसको ये था, बड़ा तकब्बुर था अपने ऊपर। इस पर्सन को ये था कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, इस पर्सन ने तो मेरे पीछे पीछे भागना है, मेरे पीछे पीछे आना है, राले टपका टपका के आना है। लेकिन एम्प्रेस तो किसी के पीछे नहीं भागती भाई। एम्प्रेस किसके पीछे भागती है? एम्प्रेस किसी के पीछे नहीं भागती। एम्प्रेस अपनी ज़िंदगी बनाती है खुद से, बिकॉज शी हैज़ गॉन थ्रू शिट। अब वो ही हो कि शी हो, डजेंट मैटर। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप ऑन। क्योंकि वो लिटरली अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात और टफ टाइम से इस पोजीशन पे आता है, तो वो तो किसी के पीछे नहीं भागता। वो लिटरली किसी के पीछे नहीं भागता। और इस पर्सन को बड़ा घमंड था अपने अंदर ऊपर कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, ये तो मेरे पीछे ही भागना है इसने। तो फिर अब भागे भागे भागे, देखेंगे कौन भाग रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी कि व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फ्रॉम अनदर कॉन्टेक्ट। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? कैमरा, रेमिनिसिंग, कीपसेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो पुरानी तस्वीरें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, अपने पास्ट में याद रख रहे हैं कि यार इसने इस तरह भी, इस मुश्किल वक्त में भी हेल्प किया था, उस मुश्किल हेल्प में भी किया था, सॉरी उस मुश्किल वक्त में भी हेल्प किया था। और बड़ा इस पर्सन को अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन ने किसी और के कहने पे या किसी और के बातों में आकर किसी एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन का दिल तोड़ा है। एंड यस ऑफ कोर्स, आप किसी प्योर हार्टेड पर्सन का दिल तोड़ते हो तो उसका अजर भी आपको इस दुनिया में ही मिलता है। किसी की सिडक्टिव चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व हो गए, किसी ने सिड्यूस किया, तो ये बस जो है वो चिपक गए, चढ़ गए, चिमट गए। और ऐसा चिपटे चिमटे हैं उस पर्सन के ऊपर कि अब ये उसी के गंद में घुल गए हैं। ठीक है, इतनी गंदगी और टॉक्सिसिटी में पड़ गए हैं कि इस पर्सन की ना अकल वर्क कर रही है, ना कामयाबी कहीं दूर दूर तक आ रही है। ना काम में बरकत आ रही है, सब ढेर कर दिया इस पर्सन ने अपनी अना के चक्रों में। ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स? रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इश्यूज। तो कहीं ना कहीं आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। चीज़ें ये इनको ऐसे लगता है कि आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो आप तो इतने अच्छे पर्सन हैं, आप इनको माफ़ कर देंगे। जब आप इनको माफ़ कर देंगे तो कार्मा इनको हिट नहीं करेगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एंडिंग हो गई है सिचुएशन की। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लेंगे, इतना ज़्यादा बना लेंगे कि इस पर्सन को तो कार्मा हिट करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। और इस पर्सन की कमज़ोरी क्या है? इस पर्सन की कमज़ोरी पैसा है। ठीक है, इस पर्सन की कमज़ोरी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। एंड जब आप वो अपने ऊपर मैनिफेस्ट कर लेंगे, अबंडेंस आप अपने लिए ले आएंगे, तो इस पर्सन की होगी तबाही तब। ठीक है, लेट्स सी कि इस पर्सन की क्या है फीलिंग्स आपके लिए। व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड्स, गैम्बलिंग। तो यस, इसने अपनी पूरी लाइफ गैम्बल ही किया है। एक पर्सन से निकल के दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से निकल के तीसरे पर्सन, तीसरे से निकल के चौथे पर्सन। इसको जोक लगता है, इसको गेम लगता है, इसको ये मजाक लगता है, लोगों की लाइफ बर्बाद करना इसका पेशा होगा। ओ माय गॉड। Let's see what is this person's feelings towards my viewers. Passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. तो ये अपने पैशन की वजह से, अपने लस्टफुल एक्ट की वजह से जो है, एक सांप ने दूसरे सांप को गले लगा लिया, गर्ल विद स्नेक। सॉरी गाइस। एक सांप ने दूसरे का सांप को गले लगा लिया। एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट पैराडिम, बीइंग चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। तो ये बेसिकली जैसा इस पर्सन ने आपके साथ किया, डिट्टो इसके साथ ये दूसरा थर्ड पर्सन कर रहा है। ठीक है, डिट्टो इसके साथ दूसरा थर्ड पर्सन कर रहा है। इनको यूज कर रहा है, इनको अब्यूज कर रहा है, इनको सेक्सुअली यूज कर रहा है, इनके पैसे यूज कर रहा है। इनकी तबाही होने वाली है क्योंकि ये इनका कार्मा है। ठीक है,
एक सांप ही दूसरे सांप को डस सकता है, ये मैंने पहले कहा था। और ये देखें यहाँ पर आ गया गर्ल विद स्नेक, ठीक है, गर्ल विद स्नेक। तो डेफिनेटली इनको अपनी ही टक्कर का ही इंसान मिला है, अपनी ही तरह का इंसान मिला है जो इनको एक्चुअल इनकी असलियत बताएगा कि ये किस तरह के पर्सन है, ठीक है। ग्रिम रीपर, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आपके लिए तो ये पूरी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, एंड दिस हैज़ एंडेड। एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। तो आप इस वक्त तो हैं तो मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं। सेल्फ एब्जॉर्ब नार्सिसिज्म, वन साइड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग, ये ज़रूर आएंगे। और लव बॉम्ब करने के लिए आपको सही है, ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है जो किसी तरह से दोबारा आपको ग्रो करते हुए देख के आपको चेस करने की कोशिश करेगा। तो दूर रहिएगा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ये पर्सन एक अच्छा इंसान नहीं है, ये पर्सन सिर्फ फेकर है, दिखाता कुछ है करता कुछ है, और बहुत टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सनैलिटी है। तो दूर रहिएगा, बिकॉज ये फिर कोशिश करेगा कि आपकी फाउंडेशन को शेक करने के लिए ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे। लेट्स सी कि अगर ये कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे। अगर ये आपको कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे आपको। इफ़ दे वर टू से समथिंग टू यू तो ये क्या कहेंगे। आई विश यू न्यू हाउ आई फील अबाउट यू, ठीक है। मैंने जैसे कहा फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन गंदगी में पड़ गए हैं, और अब वो गंद से निकालने का कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पर्सन ने इनको इतने अच्छे घेरे में लिया हुआ है कि वो तो नहीं छोड़ता या छोड़ती इनकी जान, फिल वक्त तो नहीं। 1 से 5 फैमिली इशूज़, तो कार्मिक इश्यूज तो हैं ही हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज तो हैं ही हैं, लेकिन माशाल्लाह इस पर्सन की ना फैमिली इश्यूज भी बहुत हैं। आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हर जगह से, ठीक है। आपको इस पर्सन की ना तो एनर्जी चाहिए, ना तो वाइब चाहिए, ना तो एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, जैसे कि मैंने कहा ये आपके बगैर लिटरली गुम हो गए हैं, क्योंकि हर चीज़ पे हर दफ़ा आपने इसका बड़ा सहारा दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, स्पिरिचुअली किया है, इमोशनली किया है, और अब इस पर्सन को पता ही नहीं है क्या करें, क्योंकि जो कार्मिक इनका रिलेशनशिप है वो तो इस पर्सन को लिटरली चूज गया है, और इनकी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं आएगी। इट विल ओनली बी अ डाउनफॉल फॉर देम, ठीक है। तो क्या और कहना चाहेंगे आपको। मिलियनर बनना, इनको मिलियनर था, बन गए ये कुछ और ही हैं। कांट लिव विदाउट यू, आपके बगैर रह नहीं सकते। आई अवॉइडेड वट आई वॉज फीलिंग, इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स इतनी अवॉइड की, इतनी अवॉइड की, इतनी अवॉइड की कि अब इस पर्सन की जो है आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस कनेक्शन इज़ नॉट ओवर, अपनी दोबारा एड़ी चोटी की जोर लगा लेंगे आने के लिए, करने के लिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। डेविल एंड मैजिशियन का कार्ड है, आएंगे चीज़ें फिक्स करने के लिए, बिल्कुल आएंगे, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है स्टे अवे फ्रॉम देम, ठीक है। लेट्स सी के क्या है। लव यू, अब इनको प्यार का इजहार करना है आपसे, और क्या बोलना है भाई। ये एक टॉल आदमी हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन वांट टू से टू माय व्यूअर्स। कैन वी ट्राई अगेन, ये डेफिनेटली दोबारा ट्राई करना चाहेंगे आपके साथ। एंड लास्ट मैसेज, प्लीज से समथिंग, कुछ आप तो कुछ तो कहो, कुछ बोलो तो सही, आपका सन्नाटा भी इस पर्सन को खाए जा रहा है। एंड आई मेस्ड अप, इस पर्सन को पता है इसने बहुत ज़्यादा गंद घोल के ये चीज़ें सारी मेसअप कर दी हैं, कि अब सिर्फ इनकी प्राइड और अना रह गई है इनके इनके पास, और इनके पास कुछ भी नहीं है। ना करियर अच्छा चल रहा है, ना लव लाइफ अच्छी चल रही है, फैमिली इश्यूज हो गए हैं, सब पूरी लाइफ इनकी मेसअप हो गई है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ा है इस पर्सन ने। तो ये है इस पर्सन की फीलिंग्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.